के मसले मसाइल का हल निकालना, ये क़ियादत है मजलिस की। इस वजह से मजलिस के लोगों के दिलों में मजलिस की मोहब्बत और मजलिस के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा लोगों में होता है। और हमारे नौजवान हमारी जमात की मोहब्बत में जान हथेली पर लेकर उछाल लेते फिरते हैं, हाय कोई माइक का लाल तो हाथ लगाओ बोलकर, मगर कोई नहीं आता। अरे ये जज्बा मोहब्बत का, ये जज्बा जुस्तजू का, ये जज्बा सियासत का जरूर कोई कारनामा करेगा मुस्तक़बिल में, और सारी दुनिया देखेगी। जो भारी अक्सरियत से जुबली हिल्स की सीट आएंगी मजलिस को, लोग बोलेंगे अगर यहाँ से कांग्रेस के दिन बदलते हुए मजलिस की अगर कोई सीट लाए तो जुबली हिल्स के नौजवान लाए। जुबली हिल्स के नौजवानों को जोशीला सलाम, अपने जोश को कायम रखो, अपने जज्बे को कायम रखो। और बोलते हैं छोटी जमात, छोटी जमात के कारनामे सुनो, हमको छेड़े ना, छोटी जमात बोल के छेड़े ना। अब छोटी जमात क्या नवाजी की तुमको सुनो। 65 साल की तुम्हारी क़ियादत में कांग्रेसियों, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो तुम्हारे मकबरा भी है यहाँ बैठे हुए, जाकर सुना देना। और जितने मकबर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़े अदब से मोहब्बत से बुला रहा हूँ, सामने आकर सुनो और जाकर बताओ मजलिस का अक्सर फिरा ये पैगाम देकर भिड़ा तुम्हारे को। अरे छोटी जमात, अरे 65 साल की क़ियादत तुम्हारी, हिंदुस्तान को आजाद हुआ 65 साल हुए, और 65 साल में क्या तुमने पूरे हिंदुस्तान के 32 रियासतों में एक भी ऐसा मेडिकल हॉल खोला जहां पड़ोसी बच्चों और मुफ्त है? देखो छोटी जमात के कारनामे, पिछले 20 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गरीब आवाम के लिए ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के रखी है कि नीचे से ऊपर देखने के लिए गर्दन दर्द होती है तो इलाज अंदर कैसा होता होगा सोचो। एक गरीब, एक बेबस, एक मजबूर, एक यतीम ये बड़े ठाक से जाता है, बड़े भरोसे से जाता है, ये मेरी मजलिस का हॉस्पिटल है और यहाँ पर मुझे भरपूर इलाज मिलेगा। अरे वो भी इलाज कैसा इलाज भी हो रहा, इमदाद भी हो रही, और जाते वक्त एसी एयर कंडीशन कार में हॉस्पिटल का मैनेजमेंट घर तक छोड़कर आ रहा। अरे बताओ कांग्रेसियों, क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं तुम एक ऐसा हॉस्पिटल खोले? बोलो आप लोग कहीं खोले? और वो किरण कुमार रेड्डी, आखिरी किरण कांग्रेस की, समझ में आ रही ना बात? तो काम करेंगे कार्मिका नगर से 4x6 का बड़ा पोस्टर बनाएंगे, तलाशे गुमशुदा लिखेंगे, कहीं किरण को कहीं देखे तो हमारे शेरे डक्कर अकबरुद्दीन नवाजी साहब को बोलो हमारे मंसूबे क्या थे किरण? तुमने ऐलान किया था कि ये छोटी जमात के शेर डक्कन को अरेस्ट करवा दीजिए तो मुसलमानों का आज़म टूट जाएगा, दलित भाइयों का आज़म टूट जाएगा और मजलिस बिखर जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। अरे मजलिस और डर कभी जिंदगी में एक जगह जमा नहीं हो सकते। अरे हम दोनों मालूम ना आखिरी दबंग है जो एक बार ठान लेते हैं तो जिला कर बताते हैं। अब तुमको ऐलान कर रहे हैं, जितनी कोशिश करना है कर लो। 3 महीने से हमारे नवीन यादव साहब के हाथों पैरों में आ रही, इधर से जा रहे हैं उधर हमारे यहाँ से हो रहा बोल के थोड़े माफी राय जाके बोले तो उसके अपोजिशन ग्रुप से पैदा दौरा कर रही है। नवीन यादव साहब को जानी भाई साहब की टोली को काफिला देखे तो बस अब आगे चले। ये खौफ भी है मजलिस का, ये खौफ है मजलिस का, और ये खौफ तुमको ऐलान कर रहा है जुबली हिल्स की सीट इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवान कायद नवीन यादव की होने वाली है। मजलिस यहाँ से जीतने वाली है इंशाअल्लाह ताला, वो भी ऐसे भारी मार्जिन से। पप्पा की सीट पे बनने से भी कोशिश नहीं करना, फिर भूल जाओ। जैसा बहन दूसरा रास्ता पकड़िए ना, तुम भी दूसरा रास्ता पकड़ लो कहीं और। मजलिस के हाथों पैरों में मत आओ। ये सीट मजलिस की है, मजलिस की रहेगी और मजलिस की ही रहने वाली है।
अरे आप एमएलए बन के 5 साल मौज मस्ती करे, कहाँ गए सब तफसीलात है हमारे पास, क्या क्या धंधे करे सब तफसीलात है। वक्त आने के बाद हम आपको खोलेंगे। आपके लिए सीट एक स्टेटस था, आपके लिए सीट एक रुतबा था, आपके लिए सीट इस वजह से चाहिए था आपको कि आपके अपने विराट कोहली को बचाना है, प्रॉपर्टियों को बचाना है और धंधों को खाम करना है। हमारी महबूब जमात के लिए सीट अवाम की खिदमत के लिए, गरीब की आवाज बनने के लिए, गरीब जो मुसीबत में दो चार हो रहा है उसका दिलासा देने के लिए, रोड का, लाइट का, नल का और तवील मसलों को हल करने के लिए हमको सीट चाहिए। और तेलंगाना अब अलग हो गया है, नई रियासत में मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए बनना चाहिए और बहुत सारी सियासी तब्दीलियां आने वाली है। वो गुलाबी घूंघट को भी हम बता दे रहे हैं, सुन लो गुलाबी घूंघट वालों, मजलिस तुमको फिर एक बार बोल रही है, सबसे दोस्ती करो मगर कमल के कीड़े के साथ दोस्ती मत करो। ये जहरीला कमल का कीड़ा कईयों को खा गया तो है, हम नहीं भूल सकते वो मंजरों को, वो गुजरात में जलती हुई लाशों को नहीं भूल सकते, मासूम बच्चे जो बिलबिला कर मरे हैं उनको नहीं भूल सकते, जो हमारी बहनों की माओ की इस्मत रेजी की गई वो नहीं भूल सकते, वो भी नहीं भूल सकते जो ज़ईफ़ हज़रात सर्दी में अकड़ के मारे गए मुजफ्फरनगर में, वो मंजर हम नहीं भूल सकते। सुन लो गुलाबी घूंघट वालों, सब करो जिंदगी में, मोदी से दोस्ती मत करो। अगर तुम मोदी से दोस्ती करेंगे तो बहुत भारी कीमत देना पड़ेगा। बाबू को भी समझाए थे 2004 में हमारे मरहूम कायद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रा बाबू नहीं हो साइकिल टैक्सी, तू सुन ले, सब करना, वो कीचड़ के फूल के तरफ नहीं जाना मगर हिमाकत करे। गुजरात चल रहा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी, मुल्क का सेकुलरिज्म बर्बाद हो रहा था, वैसे दौर में बाबू दोस्ती करे कमल के कीड़े के साथ और 5 साल से सीट से हाथ धो बैठे। ये तारीख जान देना, हराम किए आवाज दो, तारीख जान देना। ये उसके बाद 2009 में बेबाक क़यादत नकीब मिल्लत आगा किए थे बाबू को, सब करना, कीचड़ के फूल के तरफ नहीं जाना। फिर हिमाकत करे, कीचड़ के फूल के तरफ गए, फिर हुकूमत से हाथ धो बैठे। अब इनकी साइकिल इतनी पुरानी हो गई, इतनी पुरानी हो गई, चेन तो है मगर उसमें ऑयल नहीं है, पहिए है मगर घसे हुए है, सीट तो है नहीं, देख लो बम्बू में बैठे हुए हैं, पिछले 10 साल से तकलीफ हो रही तुमको, तुम सीट की जगह पर कहाँ बैठे देख लो। ये असलियतों का ऐलान है, याद रखो, दुनिया में ये तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख है। नौजवानों सुनो और मुखबिरों जो आए तुम भी सुनो। बहुत सुनने में आ रहा 4 दिन से कि यहाँ पर हमारे मजमू में रिकॉर्डिंग करके ले जा रहे थे, हमारे मजमू में मजलिस के प्रोग्राम बता रहे थे। अरे खुल के बोल रहा हूँ, आकर सुन लो अच्छी तरीके से। अरे आप हमको ललकार रहे, छोटी जमात, आप सुनो, इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि बाप जन्म में कभी इतना नवाजे नहीं गए होंगे। तो बता दिए थे, चंद्रा बाबू नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी बोले सो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले सो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले सो है, दिल्ली में कोई मौजूदा हुकूमत नहीं बना सकता जब तक मियां भाई को हाथ में नहीं लिया, जब तक दलित भाई को हाथ में नहीं लिया, जब तक क्रिश्चियन भाई को हाथ नहीं लिया। अरे ये अक़लियत है जो दिल्ली में हुकूमत बनाकर बिठा सकती है तुमको, और यही अक़लियत है, यही मियां भाई है जो हुकूमत से गिरा भी सकता है तुमको। तुम तारीख से वाकिफ नहीं है बाबू, तुम पंगा लिए भी तो किससे पंगा लिए, जो दबंग है उनसे पंगा लिए, ये पंगा बहुत भारी पड़ा। अब 2014 भी तुम्हारा गया क्या, मैं तो खुल के बोलूं, सियासी जिंदगी का खात्मा ही कर लिए। और हम गुलाबी घूंघट को भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने पलटा के जवाब दे रहे हैं, आज तो हम कमल के कीड़े के साथ दोस्ती नहीं करें, मुस्तकबिल में क्या होता नहीं बोल सकते। बेवकूफ है अपन, बोला बेवकूफ है, बोलो बेवकूफ है। अरे जाओ जाओ बाबू जाओ, तुम्हारे से बाबू चाय वाले वोट आ गए हमारे पास।
अब वो यतीम बच्चे को भी समझा हम अच्छी तरीके से, तुम और तुम्हारी बहन सब करना, कीचड़ के फूल की तरफ नहीं जाना, मासूम बच्चे तुम लोग नहीं जाना। तुम्हारे वालिद जानते थे अच्छी तरीके से बीजेपी को, तुम्हारे वालिद जानते थे अच्छी तरीके से पुरानी साइकिल को, तुम मासूम बच्चे हैं, नहीं जाना। किसको बोल रहा हूँ मैं? हमारे साथ बीजेपी को बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। उन्होंने बोले आज नहीं जाते कहते, कल हुकूमत बना लिया 15 में तो कल का मौकूफ क्या है नहीं बोल सकते कहते। बेवकूफ है, बेवकूफ है। अब ये आप लोगों से एक सवाल करता हूं मैं, क्या आप लोग बीजेपी को वोट डालेंगे कभी जिंदगी में? इतनी आवाज से नहीं होता। बीजेपी को वोट डालेंगे, ये बात उनको भी मालूम है। देखो क्या करे, 4 बोतल खिलाए लो, बाबू को पिलाए और बोले बाबू ये बुर्का पहन लेके तेलंगाना से जितने भी सकते हम क्या समेट लो और लाके दिल्ली में मेरे गोद में डालो। दूसरा बुर्का गुलामी घूमट को डाले। उनको भी बोल रहे जितना मिलता ले लो, कल क्या होगा मिलके बांट लेंगे, चोरा चोरा खावा बांट लेते नहीं, पैसा कर देंगे। ये उनको भी बोल रहे यतीम बच्चे को भी, अरे बुर्खे तुम्हारा मुबारक, अच्छी तरीके से बता दे रही हमारा खुला दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा खुला मुकाबला किससे है मालूम ना, किससे हमारा मुकाबला। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, विजारत उस्मा के ऊपर वो कमल का खिला नहीं जाना चाहिए, ये हमारा मिशन है। अब सुन लो, बात लंबी हो रही और भी बुखर यहाँ पर है, आपको 2 बात करता हूँ। 2019 का प्रोग्राम सुन लो। ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन 2014 के लिए ये मेहनत नहीं चल रही जानी भाई, ये 2014 के लिए नहीं कर रहे हम। ये 2014 का इलेक्शन जो आदिलाबाद में आपके महबूब खान सब जेल में गए थे ना, जब भी 2014 का इलेक्शन हो गया, कैसी लंबी रैली निकली थी, एयरपोर्ट पे कैसा मजमा था, पूरे अफरा तफरी मची हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। जब भी 2014 का इलेक्शन हो गया, ये जो तैयारी चल रही मंडीज की चल रही, नौजवानों मंडीज की चल रही, अच्छी तरीके से सुन लो। तुम भी विष्णु कहाँ है, ऐनक पंजे बैठे हुए, ऐनक उतार के सुन लो, ये तैयारी मंडीज के लिए चल रही। 14 में तो हमारे नवीन यादव साहब आ गए यहाँ पे, यहाँ पर जो इतिहाद है हमारे एसटी भाई का, बीसी भाई का और दलित भाई का, हिंदू भाई का और मियाँ भाई का, ये इतिहाद ऐसा है कोई महकलाल ये इतिहाद को छेड़ नहीं सकता। अगर कोई छेड़ेगा तो 440 वाट का करंट है एमआईएम का, ऐसा करंट मारेगा सारी जिंदगी। आधा ऐसा ब्लैक बन के फिरेंगे, आधा ऐसा व्हाइट बन के फिरेंगे। तो 2019 में 119 कॉन्स्टिट्यूंसी तेलंगाना के, और हमारी जस्तजू हमारा जज्बा और बढ़ना चाहिए। हमारी जिंदगी की हर शोबे में मंजिल होनी चाहिए, हमारे काम में मंजिल होनी चाहिए, हमारे किरदार में मंजिल होनी चाहिए, हमारी सोच में मंजिल होनी चाहिए, हमारे मंसूबों में मंजिल होनी चाहिए। सुबह में मंजिल, दोपहर में मंजिल, शाम में मंजिल, रात में मंजिल, मस्जिदों में मंजिल, आबादियों में मंजिल, तन्हाई में मंजिल, खाने से पहले मंजिल, खाने के बाद मंजिल, मंजिल 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 मंजिल। इतनी मजलिस होनी चाहिए तो 2019 में क्या होगा बोलूंगा और बात खत्म कर दूंगा। और भी दिन है, बाकी का बैंड बाद में बजाएंगे। 2019 में 119 सीट है और तेलंगाना नई हुकूमत बनने वाली है। नई असेंबली में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली है। नौजवानों मिलकर रहो, मुत्तहिद रहो और मंजिल के साथ रहो, मंजिल को मजबूत करो। किसी की माँ ने नहीं तो तुमको हाथ लगा सके, अगर तुम मंजिल के झंडे को पकड़ कर रखेंगे तो याद रखो 2019 में अगर हम मंजिल 5 साल करेंगे तो हमारे इंशाअल्लाह 30 से 35 एमएलए होंगे। कितने होंगे? 2019 जिंदाबाद। जब 30 एमएलए हमारे होंगे तो हुकूमत बनाने वाले नकीबे मिल्लत रहेंगे और बाकी का बचा हुआ कचरा कुत्ते पीले लोमड़ियों में रहेगा। कोई भी तेलंगाना में हुकूमत नहीं बना सकेगा। जिसको हुकूमत बनाना है दारुसलाम आओ, वहाँ एक कमान है एंट्रेंस के ऊपर, वहां से सलामा मान लेते, चप्पल उतार के आओ। हमसे गलती हो गई,
अगला पिछला कहा सुना सब माफ कर दो, मेरे साथ अलायंस करो और मेरे को जगह पे बिठा दो। तो जब नकीबी मिलत गौर करेंगे, 4-6 अलग अलग जमातों से गौर करेंगे और जिसके साथ सीखेगा उसके साथ जब मंडी अलायंस करेगी और दुनिया देखिए मंडी से अलायंस करती है तो मोहम्मद माजिद हुसैन साहब मेहर पैदा होता है। और इस बार भी ये आदत है नहीं मानो भाई 2019 में जब मंडी अलायंस करेंगी तो हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार लिखा जाएगा 29 रियासतों में कि मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ कोई एक जमात अलायंस हुई और 2 साल के चीफ मिनिस्टर तुम बने और 3 साल के चीफ मिनिस्टर आपके महबूब खायद अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चीफ मिनिस्टर करेंगे। ये पहला दिन आएगा, पहली बार ऐसा होगा 29 रियासतों में से एक रियासत तेलंगाना में दारुसलाम में बैठकर हुकूमत बनेगी और सेक्रेटरिएट के पीर ब्लॉक में अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चीफ मिनिस्टर बन के बैठेंगे 3 साल के लिए और सारे हिंदुस्तान की अक्सरियत हिल जाएगी और दिल्ली में गलतियां होंगे तो फिर वहां भी मंडी जन्म लेंगी और सिलसिले शुरू होंगे। तेलंगाना में जब मंडी 3 साल की चीफ मिनिस्टर बन के बैठेंगे और हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार होगा एक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में, वो भी मियां भाई। ये हो सकता है नौजवानों, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ ऐसी कहानी और किस्सा नहीं सुना रहा हूँ। अब ये जमात बहुत दूर तक जाने वाली है। ये जमात ने ऐलान कर दिया है, परसों भी आपके हबीब मिल्लत ने ऐलान किया, ये इलेक्शन के बाद नवंबर में नवंबर में मजलिस निकल रही है कर्नाटक और महाराष्ट्र को फतेह करने के लिए। जब कर्नाटक और महाराष्ट्र कर ली है तो गुजरात कितनी दूर, नरेंद्र मोदी और एक जुल्म का हिसाब लेंगे। कृष्णा गुप्ता एक बहुत बड़े राइटर है, उन्हें अपनी किताब में लिखते हैं अगर गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी जैसे एक कायद होते तो गुजरात का वो हाल नहीं होता कहते। तो मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ कृष्णा गुप्ता साहब, आप अपनी किताब में लिखे कि गुजरात में एक नकीब मिल्लत जैसा लीडर होता तो गुजरात का ये हाल नहीं होता। उसका जवाब मैं ये कार्मिका नगर बस्ती से आपको दे रहा हूं मैं कि गुजरात में नकीब मिल्लत जैसी बेबाक क़यादत होती तो कसम खुदा की मौजी का वजूद नहीं होता। और अब ये जमात मुल्क के कई रियासतों में फैलने जा रही है। हिंदुस्तान के 25 करोड़ गैयूर मुसलमानों की, दलित भाइयों की, क्रिश्चियन भाइयों की आवाज बनने जा रही है। आप मिलकर रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और 30 तारीख के दिन अपनी जंग का, अपने गुस्से का, अपनी तकलीफों का ऐलान करिए और सुबह फजर के बाद से जाकर इतना मारना, इतना मारना, इतना मारना, इतना मारना, इतने और डराना कि मशीन बोलना कहां से फंस गई नहीं। अगर मशीन बोलना जबान दिया तो मशीन बोलना कहीं भी आना था, मेरे फुट्टे नसीब जुबली हिल्स में नहीं आना। हमारा निशान क्या है और पतंग खिलाए ना आप लोग। अब ये 15 रोज में दस्ती मारो और 30 तारीख के दिन पेश आओ। 15 रोज तक दस्ती मारना है। जितने नौजवान भटके हुए हैं सबको बुला लो, दस्ती मारो, लपट लो, दस्ती मारो। कैसा दस्ती मारते मालूम ना? अरे देखे देखे तक बस्तियों के बस्तियां खा जाना है उनको। नौजवानों तो उनको ये वादा है, मुझसे ये वादा करो, एक एक नौजवान 100 वोटर्स को तैयार करना और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से जिताना। बोलो ये मेरे मिशन में ये 15 रोज के अंदर कौन कौन 100 वोटर्स को तैयार करेंगे? हाथ उठाओ। थोड़े हाथ नहीं उठे। अरे सुन लो, मत करो, देख लो कितने हाथ उठे।
वालों से तो काम हो गया। मैं आपको एडवांस से मुबारकबाद दे रहा हूँ। वलीमा हम 30 तारीख को करेंगे। सीट आ गई। ये जज्बे को कायम रखो, ये जुस्तजू को कायम रखो। जितनी बर्बादियों के मंजर देखे वो पूरे फिरा के दिमाग में तैयार रखो और पूरा गुस्सा 30 तारीख के दिन 100 वोटर्स को तैयार करेंगे। बस्तियों से निकालेंगे, मोहल्लों से निकालेंगे, खानदानों से निकालेंगे, कबीलों से निकालेंगे, दोस्तों को निकालेंगे और दिल पे हाथ रखकर दुश्मनों को भी निकालेंगे। बाबा हवा बदल गई, भूमि पंजा टूट गया, पतंग बुलंद हो गई। जिताना है 30 तारीख के दिन। ऐसा तेज तर्रार मांझा है, ऐसी खींच मारो एक एक खींच में कईयों कट के नीचे गिरे। उसके बाद चिन्ना श्री राम यादव साहब वादा करे जुबली हिल्स में ऐसा जश्न मनाएंगे, दुनिया देखेंगी कि एक सीट आए बाद यहाँ की आवाम में कितना इत्तेहाद है। सब मिलजुल के जश्न मनाएंगे। वो जश्न आपको भी मुबारक, मुझको भी मुबारक, जानी भाई को मुबारक, नरसिंह राव साहब को मुबारक, नवीन यादव को मुबारक, निसार भाई को मुबारक और तमाम कायदीन मजलिस को मुबारक और पूरी आवाम को मुबारक। और मैं हमारी इज्जतदार माँ बहनों से बोल रहा हूँ, अपने नौनिहालों को घर से भिजाओ। उस दिन नाश्ता नहीं बनेगा जब तक वोट नहीं डाले। उस दिन 4 जुम्मे का दिन है, वो रोजा 4 जुम्मे का दिन है। और दुनिया देखी है, पुरानी कहावत है 4 जुम्मे के दिन हर काम 4-4 बार होता। समझ जाओ, मैं तो कुछ भी नहीं बोला, वो पुरानी कहावत है 4 जुम्मे के दिन हर काम 4-4 बार होता। समझ जाओ, किसी हाल में मजलिस आना है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सब बाद में देख लेंगे, सब बाद में देख लेंगे। अरे जो मर्द होता है वो ससुराल में जाता है। डरने और घबराने की बात नहीं है। मंजलिस और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला फिर जलसे है, फिर आऊंगा और बैंड बजाऊंगा एक एक की। इंशाअल्लाह ताला मिलते रहिए। बोलो 30 तारीख जिंदाबाद। ये आवाज से 30 तारीख जिंदाबाद, 30 तारीख जिंदाबाद, नकीब मिल्लत जिंदाबाद, मंडी जिंदाबाद, जुबली हिल्स जिंदाबाद। वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह।